हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज की इस क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इसमें जितनी भी अभी तक मार्केट में जो बुकें हैं उसी का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी अभी तक एग्ज़ाम में आए हैं वही क्वेश्चन रहेंगे। अलग कंसेप्ट रहेगा, वही कंसेप्ट लगाएंगे जो हमने पहले पढ़ा है, यानी डिविजिबिलिटी रूल और मल्टीपल कंसेप्ट। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर। अभी भी समय है, अभी भी जंग जारी है, पढ़ा जा सकता है, टाइम नहीं निकला है। हमें इस पढ़ने और पढ़ाने की श्रृंखला को निरंतर बनाए रखना है। तो आज की क्लास में टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सीखेंगे। कंसेप्ट प्लस जो उसका और दूसरा कंसेप्ट हो सकता है उसको भी सीखने और पढ़ने वाले हैं। बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इसी के साथ करते हैं आज की क्लास कंटिन्यू स्टार्ट। सबसे पहले कंसेप्ट को समझेंगे, यानी जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं उस कंसेप्ट को सबसे पहले समझेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम के इस कंसेप्ट को हम समझने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्जाम में बहुत आता भी है। यानी यहाँ पे समझने वाली बात यह है, 300 और 700 में ऐसी कितनी संख्या है जो कि 2, 3 और 7 से क्या हो, पूर्ण रूप से डिवाइड हो। तो हमने देखा कि 300 से 700 है, अगर 1 से और 299 तक निकाल लें पहले हम, और फिर 300 से 700 के बीच निकाल लें, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हमने देखा कि 1 से और 299 के बीच में हमें 7, 3 और 2, तो हमने देखा 3 दूनी 6 और 6 और 7 42, यानी वो संख्या जो 42 से डिवाइड हो पूर्ण रूप से। तो हमने देखा इसमें कितनी संख्या है जो पूर्ण रूप से डिवाइड है 42 से। अगर हम इसका डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आने वाला है? हमारा आने वाला है 7 चौको 28, 6 7 42, यानी 7 आने वाला है। 7 चौको 28 यानी हमारा 7 आएगा। हमने कैसे किया? हमने देखा 4 का मल्टीप्लाई कितने में करें कि 29 के पास आ जाए, यानी यहाँ पे कितना लिखा है, हमने केवल स्टार्टिंग के 2 डेट देखे तो 28 आ रहा, तो हमने बोला 7 बार में जा रहा। तो अगर हम 7 का मल्टीप्लाई 42 में करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 294। तो यहाँ से ऐसे हमें अनुमान लगाया कि 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने देखा 700, अब 700 में हमें 42 का डिवाइडेशन करना है, तो कितनी बार में जाएगा? तो एक तो देखो 70 है तो 1 बार में जाएगा। उसके बाद बचेगा कितना? तो बचेगा कितना? 20 और 6 26 बचेगा, 28 280 बचेगा। ठीक है, यानी 8 सो 50 और 20 70, यानी 28 बचेगा तो 280। अब 280 में हमें 42 से डिवाइड करना है, तो हम 4 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए, यानी स्टार्टिंग के 2 डिजिट, यानी 42 से हमें 280 को अब करना है डिवाइड। तो हम देखेंगे 28 लिखा है, इधर 4 है, तो हम 4 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 28 के आसपास आ जाए, यानी अप्रोक्स, इसे बोलते हैं अप्रोक्स। तो 4 7 28, यानी 7 बार करेंगे। तो 7 बार में अगर हम करते हैं तो हमारा इससे थोड़ा कम आएगा, यानी 7 दूनी 14 और 7 चौको 28, 28 1 29, ज़्यादा बार हो गया। तो हमें इसका मतलब है कि 7 बार नहीं, एक बार छोटा कम करना है। तो एक बार कम करेंगे तो कितना आएगा? 16। इसका मतलब है कि अब 280 से कम होगा। तो हमने देखा कि अगर हम 300 से 700 के बीच में निकालते हैं तो 42 से डिवाइड होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है? 16। और 1 से 99 के बीच में निकालते हैं तो हमारी आंसर, तो हमारे 42 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है? 7। हमें निकालना है 300 से 700 के बीच में, तो अगर हम 16 में से 7 को डिवाइड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं सॉरी, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 9। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी 300 से 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो कि 2 3 7 से विभाजित है? वो है 9 संख्याएं। 9 संख्याएं ऐसी हैं कि जो 2 से 3 से 7 से, यानी 42 से डिवाइड है। कुल मिला के 42 से डिवाइड होने वाली संख्या 9 है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने देखा कि 101, 1001 और 910 पेंसिलें हैं जो कि इस प्रकार बांटी जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो, एवं प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो। तो हमें इस तरीके से पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, हमें ये देखना है कि क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक को मिले संख्या बराबर हो। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या लिखा? अधिकतम।
अधिकतम का मतलब जहाँ पे अधिकतम लिखा मिल जाए तो इसका मतलब है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, HCF। अधिकतम मिलता है तो HCF, इसका मतलब है 101 और 910, तो इनके बीच में क्या निकालना है, HCF है। तो इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, इसके बीच का डिफरेंस है कितने का, 91 का। अगर हमारा जो अंतर होगा वही आंसर होगा। इसके बीच का मिनिमम यानी अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य हमें 91 मिल गया अभाज्य, तो हमें पता लगा कि हमारा जो आंसर होगा वो 91 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 91 का क्या होगा, उसमें फैक्टर होगा। तो हमने देखा क्या, इससे हम अगर इसका डिफरेंस 91 है यानी 91 है, तो इसका मतलब है जे भी 91 से डिवाइड है और जे भी 91 से डिवाइड है। ठीक है, तो हमने देखा क्या ये 91 से डिवाइड है, बिल्कुल। क्या ये है बिल्कुल। क्या ये है, ये मतलब हमें नहीं पता, माना कि हमने सॉल्व नहीं किया तो नहीं पता। अब क्या ये है, बिल्कुल है। लेकिन हमें ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि इसमें भी उसका मल्टीप्लाई हो यानी फैक्टर हो, इसमें भी हो। क्या इसमें तुम्हें 10 का फैक्टर दिखाई दे रहा, 10 का फैक्टर यानी 5 और 2 दिखाई दे रहा, क्या 5 और 2 फैक्टर दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। तो इसमें तो देखो, इसमें तो 5 है, इसका मतलब है इसमें लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड है, और हमें क्या इसमें है, नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास बचा ये और ये तो 9 का मल्टीपल नहीं होगा, यानी ये 91 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा ये और ये। अब हमने देखा कि हमें तो इन दोनों में एक संख्या निकालनी है, यानी हमने बोला 910 में क्या 1001 से डिवाइड कर सकते, नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर नहीं है। हमें छोटी से छोटी संख्या निकालना है, तो हमने देखा 91 एक ऐसी संख्या है जो कि 1001 और 910 दोनों को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को क्या कर सकते हैं, आराम से डिवाइड किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आंसर होगा 91 से हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निकालना केवल इतना था कि इसके बीच का हमें डिफरेंस निकालना था, इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने देखा कि इसका महत्तम निकालना है, तो ये हमने बताया था कि अगर HCF निकालना तो ऊपर का क्या, ऊपर का HCF और नीचे का क्या, नीचे का LCM। अगर HCF निकालना है तो ऊपर का HCF, नीचे का LCM। अगर LCM निकालना होता तो ऊपर का क्या, ऊपर का LCM, नीचे का क्या, नीचे का HCF। बस यही निकालना है और यही हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत। देखो हमें निकाला है महत्तम, यानी ऊपर का महत्तम इसका, तो हमने देखा इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, यानी आंसर में ऊपर कितना आने वाला है 2। नीचे हमने देखा कि नीचे 7 का भी मल्टीप्लाई हो, 5 का भी मल्टीप्लाई हो, 3 का भी मल्टीप्लाई हो, तो हम सबसे पहले 2 देखेंगे। क्या इसमें 2 है, नहीं इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है, केवल इसमें है, ये हमारा आंसर हो गया। केवल हमें एक पकड़ना है। अब 100% जो 105 लिखा है ये 7 का भी मल्टीपल है, 5 का भी है और 3 का भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने देखा कि 2 की पावर 3, 7 की पावर 2 और ठीक है, और 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। हमें क्या निकालना है, HCF, यानी HCF निकालना है। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, हमने देखा कि छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी HCF, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो कि इसमें भी और इसमें भी दोनों में क्या हो, कॉमन हो। हमने देखा कि इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 5 है, इसका मतलब इसमें भी 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2, इसका इसमें भी 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है जो आंसर होगा उसमें 2 की पावर 3 होगा, यानी जो हमारा आंसर होगा उसमें 2 की पावर 3 होगा। केवल हमें एक पकड़ना है और हमें आंसर ढूंढना है। क्या इसमें 2 की पावर 3 है, नहीं है। क्या इसमें 2 की पावर 3 है, क्या इसमें 2 की पावर 3 है, क्या इसमें 2 की पावर 3 है। हमें देखना है कि इसमें 7 की पावर 2 है, इसमें 7 की पावर है ही नहीं, यानी हमारा जो आंसर होगा, जो हमारा आंसर होगा उसमें 7 की पावर 3 नहीं होगा या 7 की पावर 2 नहीं होगा, कुल मिला के 7 नहीं होगा। हमने देखा क्या इसमें 7 है, क्या इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है। क्या इसमें 7 है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें 7 नहीं चाहिए, हमारे आंसर में 7 नहीं होगा, यानी 7 नहीं होगा। हमने देखा इसमें 7 है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे पास एक जे है, एक जे। क्या हमारे आंसर में क्या 3 है, मतलब इस यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। क्या इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो हमारे आंसर में भी 3 नहीं होगा। हमने देखा इसमें तो 3 है, तो ये आंसर खत्म हो गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आया 2 की पावर 3। केवल हमें एक पकड़ना है और वही देखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। हमने देखा इधर 24 है, इधर
48 इधर 72 है, हमें मिला 72। हमने बोला ये भी 3 का मल्टीप्लाई है। लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या फैक्टर। ठीक है, हमने देखा हमारा 72 मिल गया यानी बादशाह 9 मिल गया, तो हमें इसका मतलब है जो आंसर होगा वो किसका मल्टीप्लाई होगा, 9 का मल्टीप्लाई होगा। हमने देखा 8 16 और 2 18 यानी इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, 7 2 9 इसमें भी 9 है, 6 2 8 1 9 इसमें भी 9 है। अब हम क्या चेक करेंगे, जब सब में 9 है तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे 8। हमने देखा 24 में क्या है, हमें 24 में मिला 8 गुणे 3, इसका मतलब है जो हमारा आंसर होगा वो किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का। 8 का रूट क्या होता है, 8 का रूट होता है लास्ट के 3 डिजिट में 8 का डिवाइडेशन करना, यानी लास्ट के 3 डिजिट में 8 का डिवाइडेशन करना। क्या 28 में 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं? 1 मिनट, तो हमने सबसे पहले से इरेज कर लिया थोड़ा सा। देखो हमने इधर भी हटा लिया, इधर भी हटा लिया। ये ले लिया पेन। अब देखो हमने देखा क्या हम इधर 1 मिनट पहले पेन चेंज निकाल ले। हाँ, अब देखो क्या हम 288 में 8 का भाग कर सकते हैं? 8 3 24 कर सकते हैं। क्या इसमें कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, क्या इसमें कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या इसमें कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो हमें जो देखना है वो देखना है लघुत्तम समावर्तक, यानी छोटी से छोटी संख्या जो कि 24 48 72 का मल्टीप्लाई हो। हमने देखा कि अगर हम देखो हमने 9 का भी देख लिया, 8 का भी देख लिया, तो हमें इसमें जितने भी आंसर है वो सभी 9 और 8 के मल्टीपल हैं। हम क्या करेंगे, हम 24 और 48 में देखेंगे कि अगर हम 24 और 48 का क्या लें, एलसीएम लें, तो कितना आएगा हमारा एलसीएम? तो हमारा आएगा 48। ठीक है, 48 आएगा। अब 48 और 72 का अगर एलसीएम ले तो हमारा आंसर कितना आएगा? तो हमारा आंसर आएगा कितना? 144 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल, क्योंकि हमें 144 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 144। अब क्या हम 144 में 24 का भाग लगा सकते हैं? बिल्कुल, 24 छक्का 144। 48 से कर सकते हैं? बिल्कुल, 48 थी 144। क्या हम 72 से कर सकते हैं? बिल्कुल, 72 दूनी 144। तो क्या 72 आंसर हो सकता है? नहीं। यहाँ पे ये भी चेक कर सकते थे। देखो हमारा आंसर आया है कितना? 144। ठीक है, अब देखते हैं कि और क्या किया जा सकता था इसमें। देखो क्या हम 48 का भाग 72 में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हमें तो एक ऐसा आंसर निकालना है जिसमें हम 24 72 और 48 से क्या कर सके? डिवाइड कर सकते। तो क्या हम 72 में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या 144 में कर सकते हैं 48 का भाग? कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, क्या हम 288 में कर सकते हैं? तो एक इसका 2 गुना है। जब अगर इसमें कर सकते तो इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए छोटी से छोटी संख्या, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, फिर तो हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं 216 के ऊपर। क्या 216 में हम 216 में 72 से डिवाइड कर सकते हैं? यही देखना है। तो हमने देखा कि हम 144 में कर सकते हैं। अब 216 में क्या हम कर सकते हैं? तो हमने देखा कि अगर हम इसका कितना 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा। लेकिन क्या 48 में 48 से कर सकते हैं? 8 6 48, बिल्कुल 6 से कर सकते हैं। यानी 216 में अगर हम 48 से डिवाइडेशन करते हैं तो कितना आएगा? अगर 6 से करते हैं तो नहीं होगा, यानी 216 48 से डिवाइड नहीं होगा। 24 दूनी 48, 24 नम्मा, तो क्या कर सकते हैं? 9/2 हो सकता है? नहीं। यानी जो हमारा 216 है वो 48 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या बचा? 144। यानी केवल हमें फैक्टर देखने, हमें क्या देखने हैं? हमें देखने हैं फैक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमें केवल देखने थे हमारा 48 से ये नहीं होता है, हमारा ये नहीं होता है, हमारा बचा ये, इसका है मल्टीप्लाई 2, तो हमें छोटा से छोटा चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1000 और 2000 के बीच में एक ऐसी संख्या है जो कि 30 से 36 से 80 से विभक्त है और प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल है। अगर हम देखो वो हो रहा कि 30 से 36 से और 80 से क्या है? डिवाइड है, यानी ये कोई नंबर है, अगर हम इससे भाग देते हैं तो उसमें लास्ट में 11 शेषफल बचता है। अगर हम यही 11 इसमें हम क्या कर दें? माइनस कर दें, तो क्या इधर हमें 11 बचेगा? हमारा इधर 11 नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि हम अगर आंसर में 11 घटा दें,
तो हमारा आंसर जो होगा वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम इसमें लगाते हैं क्या, डिविजिबिलिटी रूल यानी डीएस। अब डिजिटल्स हम लगाएंगे और हमने देखा 36 है यानी 9 है, यानी जो आंसर होगा, जो हमारा आंसर होगा उसमें 9 का भाग जाएगा, यानी 9 का डिवाइडेशन होगा, 9 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, 9 का क्या होगा, मल्टीपल। तो हमने देखा 5 4 9, तो ये हो गया खत्म और ये बचा 2, तो 2 में से 8 1 और 1 2, यानी 2 में से 2 गया 0, और जब 0 आ जाता है तो उसे क्या मानते हैं, 9 मानते हैं, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, यानी 9 से 9 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने देखा 7 और 2 9, 2 से 2 जाएगा तो इधर भी 0 आ जाएगा, ये भी 9, फिर 6 और 4 10 और 10 और 2 12, 12 का मतलब होता है 3, 3 में से 2 को करेंगे माइनस तो आएगा 1। क्या 1 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 5 3 8 और 1 9, ये हो गया 9, ये हो गया 0, 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, 0 आता है तो क्या आता है हमारा आंसर 9। तो क्या 9 को 9 से डिवाइड कर सकते। तो इस तरीके से हमारा केवल एक ऑप्शन हटा। हमें चेक करने हैं जो बचे हुए 3 ऑप्शन है, तो कैसे करेंगे, देखो तो हमें सबसे पहले देखो हमारा ये वाला आंसर तो है नहीं, यानी 5 3 8 ये वाला आंसर नहीं है, 6 4 10 2 12। ठीक, हमारा आंसर या तो ये है या ये है या ये है। हमने देखा कि इसमें 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई क्या, हमने देखा 4 है, हमने सबसे पहले 4 से चेक किया क्योंकि 36 में 4 है, तो क्या 4 का भाग हम 51 में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। क्या 4 का भाग 23 में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो हमारे पास आंसर भी क्या बचा, 17 12, है ना। इस तरीके से तुरंत केवल हमें सबसे पहले 9 का चेक करना था, उसके बाद हमें 4 का चेक करना, वो आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 घटाने के बाद दोस्त 11 हम क्या करेंगे, प्रत्येक स्थिति में 11 शेष पर रहेगा। सॉरी, हमें यहाँ पे 11 घटाना है, 11 घटाने के बाद आंसर आना है। ठीक है, 11 घटाना है और 11 के बाद आंसर आना है। यानी अगर हम यहाँ पे 11 माइनस करते हैं तो 11 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14 41 14 40, यानी हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा 11 घटाने के बाद, तो हमारा आंसर आएगा कितना, 14 40। अगर इधर हम 11 माइनस करते हैं तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 17 01। जो हमारा तीसरा ऑप्शन होगा उसमें 11 घटाने पर हमारा जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 16 30। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो जिसमें 4 का भाग लगा सकते हैं। और एक और चौथा ऑप्शन है, एक तो हम ऑप्शन वैसे ही काट चुके क्योंकि 6 4 10 2 12, 12 में से 2 को माइनस करेंगे, यानी ये हमारा आंसर नहीं था, ये हमारा आंसर नहीं था, हमारा ये है 15 13 में, यानी हमारा ये चौथा ऑप्शन है, यानी ये वाला तो आंसर होगा नहीं। अब बचाइए, यानी 1523 में अगर हम 11 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, 1512। हमें चेक करना है कि किस में हम 4 से भाग कर सकते हैं। क्या इसमें 4 से भाग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। हमारा 9 से चेक हो गया, 4 से चेक हो गया, हमें किससे करना है, 8 से, क्योंकि देखो ये 8 से, इसमें 8 है कि नहीं, 8 दाम 80, बिल्कुल। अब क्या 512 में 8 से भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या 1440 में कर सकते हैं, कर सकते हैं, यानी 1440 का मतलब 440 में कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। 512 में कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमें एक ऐसा फैक्टर देखना है कि इन दोनों में से जिसमें ना हो, इन दोनों में से जिसमें ना हो। तो हमने देखा कि हमारे जो लास्ट का डिजिट होगा उसमें क्या होगा, 0 होगा। क्या इसमें 0 है, नहीं है। अब हमारा आंसर ही क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1440। ये हो गया। इस तरीके से हमें मल्टीपल देखना है, नहीं तो अब देखो, सबसे पहले हमें चेक करना था कि जो हमारा आंसर होगा वो 9 का मल्टीप्लाई होगा 11 घटाने के बाद। हमने देखा कि ये वाला हमारा 11 घटाने के बाद, इसमें 6 4 10 2 12, 12 का मतलब 3, 3 में से 2 चला गया 1, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से करते हम। 5 4 9, 9 में, यानी ये हमारा आंसर 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये हो रहा है, यानी 11 घटाने के बाद हो रहा है, ये 11 घटाने के बाद 9 से डिवाइड हो रहा। ठीक है, हम 11 ही घटाने के बाद ये देखते कि किस में 0 आ रहा है, क्योंकि हमारा आंसर में 10 जरूर आएगा, यानी हमारे आंसर में 0 जरूर आएगा, क्योंकि वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि इधर पे तो हमारा 0 आ रहा, यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट में 0 आ रहा। क्या इधर यूनिट डिजिट में 0 आ रहा, नहीं आ रहा। यहाँ पे तो 1 आ रहा,
यहाँ पे यूनिट डिजिट में 0 आ रहा, यहाँ पे 2 आ रहा, तो हमारा इतने में आंसर आ जाता है। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, हमारा आंसर आ जाएगा 1451, क्योंकि हमारे आंसर यूनिट डिजिट में यानी इकाई के अंक में क्या होना चाहिए 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है 30 है और यहाँ पे 80 है, यानी हमारा जो एलसीएम होगा उसमें 10 का मल्टीप्लाई 100% होगा। तो केवल एक ही है जिसमें यहाँ पे 0 आ रहा, यानी वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इतने से निकाला जा सकता था ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल है जो कि इतना है और इतना है। तो हमने बचपन में पढ़ा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एल गुणे यानी एलसीएम गुणे एचसीएम, यानी ये हमारा ये पढ़ा हुआ है। तो हम बोलते हैं, अब हम क्या बोल रहे हैं, हमने अभी सबसे फर्स्ट में बोला था कि जो हमारा आंसर होगा वो 37 का क्या होगा मल्टीपल होगा 100%। लेकिन इसने बोला है बड़ी संख्या क्या है, एक संख्या तो उसने यानी दो संख्या है, यानी एक जो संख्या होगी उसमें 37 और 37 वाई, यानी ये दो संख्या, पहली संख्या ये इसमें भी 37 होगा क्योंकि ये एचसीएफ है और इसमें भी 37 होगा क्योंकि ये भी एचसीएफ है, क्योंकि लिखा है उसका महत्तम कितना है 37, यानी इसमें भी 37 होगा इसमें भी 37 होगा। और इसका जो गुणा है यानी उसका जो गुणनफल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है, वो हमारा कितना आया है, वो हमारा आया है 4107 ये उसमें दिया गया है। तो हम तो ये देखेंगे कि किस में 37 का भाग जा रहा, क्या इसमें 37 का भाग जा रहा, नहीं जा रहा, यानी जो हमारा आंसर होगा आंसर में 37 का भाग जाएगा, क्या इसमें जा रहा, नहीं जा रहा। या तो हमारा आंसर ये है या हमारा आंसर ये है। अब इन दोनों में से आंसर हमारा है 1। हमने देखा है इनका गुणनफल दिया है हमें 4101। अगर हम निकालते हैं कि हमारी जो 4107 है उसमें भी ये हमारा क्या है एचसीएफ एलसीएम है, एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें भी हमारा कितने का भाग जाना चाहिए 37 का जाना चाहिए। 37 का भाग जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल। ठीक है, क्योंकि 37x और 37y अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 37xy आता है कि नहीं, बिल्कुल। अगर हम इसमें 37 का भाग लगा देते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो x और y बचेगा, x मल्टीप्लाई y, तो हमारा कितना बचेगा, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बचने वाला है कितना 37 का मल्टीप्लाई 37 1 और अब बचेगा कितना 4, तो हो जाएगा 40 1 और 1 यानी 1 1 1। इसका मतलब है कि हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो एक तो होगा हमारा 1 1 1, यानी देखो हमारा जो x और y है वो हमारा आया कितना 111। अगर हम इसके फैक्टर निकालते हैं तो हम निकालेंगे 1 मल्टीप्लाई 101, फैक्टर निकालेंगे वो निकालेंगे 111। हमें देखना बड़ी से बड़ी संख्या, अगर हम इसमें 37 का गुणा कर दें और एक इसमें 37 का गुणा कर दें तो हमारी ये ओरिजिनल नंबर निकलेंगे, ओरिजिनल नंबर निकलेंगे बिल्कुल। तो हमारी बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो क्या होगी 111 होगी, क्योंकि एक है 1 और एक है 111, तो बड़ी से कौन है, बड़ी से बड़ी संख्या 111, ये हमारा आंसर है। तो क्या 37 का मल्टीप्लाई हम 185 में कर सकते हैं, क्या 37 का मल्टीप्लाई क्या 185 में, तरीके से हमें बड़ी से बड़ी संख्या देखना है तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 111, हमारा 185 हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता तो है लेकिन उसका फैक्टर नहीं है, यानी 4107 इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो केवल हमें इतना चेक करना था कि हमें 37 का मल्टीप्लाई, तो ये नहीं है मल्टीप्लाई यानी फैक्टर, ये इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, लेकिन हमें ये देखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमने 4107 में 37 का भाग लगाया तो हमारा आया 111 और इसके हमने फैक्टर निकाले तो हमारे ये 2 फैक्टर निकले, ये हमारे 2 फैक्टर निकले। तो इसमें 37 का उड़ा, इसमें 37, तो बड़ी संख्या चाहिए। तो पहली संख्या अगर इतनी है तो दूसरी संख्या बताइए। तो हमें पता है कि मासा हमारा 18 है, यानी हमारा HCF कितना है 18, तो जो आंसर होगा उसमें 18 का भाग जाएगा। आंसर में कितने का भाग जाएगा 18 का। क्या इसमें जा रहा, क्या इसमें जा रहा 4 3 7 दोनों, इसमें भी, यानी इसका मतलब है 18 का मतलब 9, यानी 9 से मल्टीपल हो 9 का, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब हम चेक करेंगे कि हमें पता है कि ये इस तरीके से लिखा है 18 मल्टीप्लाई 378, ये हो गया
ये हो गया एच और ये हो गया एच, और पहली संख्या है हमारे पास 54 और हमें ये वाली निकालना है। हमें निकालना है कौन वाली? दूसरी संख्या। यानी हमें निकालनी है कौन सी? ये वाली। तो हमने देखा इधर 9 है और 4 7 3 10 1 2 9, यानी इधर भी 9 है। ठीक है, 18 है तो 9 है। तो अगर हम 54 से काटेंगे, देखो 18 का 18 है और 18 थी 54, और 3 से काटेंगे तो 3 बन जा 3 बन जा 3 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। यहाँ पे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरी संख्या 54 गुणे दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या है। हाँ, 54 गुणे दूसरी संख्या बराबर 18 गुणे, तो एक कंसेप्ट होता है कि हम संख्या को इस ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नीचे ना करके हमने केवल डायरेक्ट काटा, 18 बन जाए 18 और 18 3 है 54 और 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 126। यानी जो हमारी सेकंड संख्या होगी वो कितनी होगी? 126। ये हमारा आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघुत्तम इतना है, महत्तम इतना है, पहली संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो हमें पता, हमारे दिमाग में हर बार ये सेट होना चाहिए कि ये लासा लिखा है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इससे हम डिवाइड करेंगे, यानी इस 27 से इसको डिवाइड कर देंगे। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा, और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमें देखना है कि 20 7 9 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में हम डिवाइड करें, यानी किससे डिवाइड करें कि लास्ट में 9 आ जाए? तो 7 ही से डिवाइड करेंगे, यानी 7 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 में करते हैं तो हमारे यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा? 9 होगा। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर आएगा इसमें 7 का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या इसमें तो 9 है, ये नहीं आंसर होगा यूनिट डिजिट में। इसमें तो 6 है, ये भी नहीं होगा। इसमें 4 है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 297। मतलब हम एक एक चीज को यहाँ पे हमें एक एक चीज यानी स्टेप स्किप करना है। अगर स्किप करते हैं तो हमारा आंसर बहुत ही कम समय में आएगा। केवल हमें यहाँ पे ये देखना था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, हमें ये याद है। मतलब ये हर बार फॉर्मूला थोड़ी ना लिखा जाएगा उधर पे। देखो हमें पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी, एक संख्या कितनी है? 189। दूसरी संख्या हमें क्या करना है? फाइंड। तो एक संख्या कितनी है? हमारा एचसीएफ कितना है? 27 और एलसीएम कितना है? 20 आ जाएगा। इसको सोल्व करना है। हमें पता है कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें देखना है कि हमें 7 से ऐसे किस में मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 9 आ जाए। तो हम अगर 7 का मल्टीप्लाई 7 में करते हैं तब आएगा हमारा यूनिट डिजिट कितना? तब आएगा हमारा यूनिट डिजिट 9। तो हमने देखा कि यूनिट डिजिट में 7 है, हमने देखा इसमें तो 6 है। अगर 7 का मल्टीप्लाई 6 में करते हैं तो 2 आता है, 42। अगर 7 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो 7 चुको 28, तो यूनिट डिजिट 8 आता है। अगर 7 का मल्टीप्लाई 9 में करते हैं तो 3 आता है, यानी 9 7 63, और 7 का 7 में करते हैं तो 49। तो यही हमारा आंसर होगा। मतलब केवल इतना देखना था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघुत्तम हमारा इतना है, महत्तम इतना है, पहली संख्या इतनी है। देखो अब इतना करना है केवल। हमें पता है कि इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी 520 और ये 4। पहली संख्या कितनी है? 52, और दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी। केवल इतना देखना। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो इधर कितना आ जाएगा? 13। और 13 में कितने का गुणा करें? 13 में कितने का गुणा करें कि 52 आ जाए? 4 का गुणा करें। और 0 है तो 0 भी रहेगा और 4 भी रहेगा, यानी 4 का गुणा करेंगे और इधर पे 0 रहेगा ही रहेगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर आएगा 40। हो गया। इतना करना था। और नहीं तो हम ये देख लेते कि आंसर में कितने का भाग जाएगा? आंसर में 4 का भाग जाएगा। आंसर में कितने का भाग जाएगा? 4 का, क्योंकि हमने अभी बताया था कि जो आंसर है यानी जो हमारा दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या में भी HCF का भाग जाएगा। HCF यानी इसमें भी HCF का भाग जाएगा। तो 42 में जा रहा नहीं, 52 में जा रहा नहीं, 50 में जा रहा नहीं, 4 का भाग केवल 40 में जा रहा। यानी HCF में पहली संख्या का, दूसरी संख्या का, LCM का, HCF का, मतलब जो HCF है इन सब से डिवाइड होगा। मतलब जो हमारा LCM है, HCF है, जो हमारा HCF है, अगर हम इसका भाग LCM देते हैं, LCM में देते हैं तो भी भाग जाएगा। पहली संख्या में देते हैं तो भी भाग जाएगा। दूसरी संख्या में देते हैं तो भी भाग जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या के योग में भाग देते हैं तो भी जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या के अंतर में भाग देते हैं तो भी जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या के मल्टीप्लाई में भाग देते हैं तो भी जाएगा। तो हमें यहाँ से हिंट मिल गई कि जो हमारा आंसर होगा
तो उसमें भाग जाएगा, यानी उस जो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है, उसमें 2 का भाग 4 का भाग जाएगा। तो इसमें केवल 4 ही बस में जा रहा है और किसी में नहीं जा रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा है केवल व्युत्क्रम निकालना है, यानी 3/4। देखो 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/3। 9/10 का होगा 10/9। 15/16 का होगा 16/15। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF। HCF का मतलब ऊपर का क्या, HCF, नीचे का क्या, LCF। ऊपर का HCF कितना आएगा, देखो इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 है। इसका मतलब है जो आंसर होगा उसमें 4 नहीं होगा, उसमें 4 नहीं होना चाहिए। तो किसी में है, नहीं है। आपने देखा इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी आंसर में भी क्या होगा, आंसर में भी 2 होगा। हमने देखा इसमें 3 है, गलत। इसमें 3 है, गलत। इसमें 1 है, गलत। आंसर होगा ये। फालतू दिमाग नहीं लगाना। और नीचे जो नीचे HCF होगा, इधर 9 देखा, इसका आंसर, इसका मतलब है कि जो नीचे होगा वो 9 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखो 9 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। 5 का भी मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये 5 का है, ठीक है। इस तरीके से मतलब हमारा आंसर 100% वही होगा, फिर चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने ऑप्शन को काट दिया। तो अब क्या आंसर तो वही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से आज की क्लास हुई संपन्न, ठीक है। अगर क्लास ठीक ठाक लगी हो तो कर देना शेयर और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर से अभी और भी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन आने वाले हैं। और एक लास्ट में जो क्लास आएगी उसमें रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे, यानी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 40-50 क्वेश्चन होंगे। और वो क्वेश्चन स्पीड से सॉल्व करेंगे, यानी उसमें अभी तक जो कंसेप्ट पढ़ाया है उसमें केवल ये बोला जाएगा इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वो क्वेश्चन वो केवल एकदम लास्ट में क्लास होगी जब अपन चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसमें पूरे जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑल टू ऑल क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर, यानी जो अभी प्रेजेंट टाइम में आए हुए हैं, यानी 18, 19, 20, ठीक है। 2-3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे LCM और HCF के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।